द किंग्स बार्बर नोज द वे टू हेवन। तो ये जो राजा का नाई है, इसको स्वर्गलोक का रास्ता पता है। गुड मॉर्निंग। तो ये कहानी है अकबर और बीरबल की। तो बीरबल, जैसे आप जानते हैं, कि वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। तो सबसे वाइज मिनिस्टर था अकबर की कोर्ट में। और इसकी वजह से जो बाकी जितने भी मिनिस्टर थे वो उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, बहुत ज़्यादा जलते थे। और एक बार उन सब ने प्लान बनाया कि ये जो बीरबल है, इसकी वजह से हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको जो है, इसका हमें अंत करना होगा, इसको खत्म करना होगा। तो उन्होंने जो राजा का नाई है, तो जो राजा का नाई है उससे सांठगांठ करी और नाई के साथ में एक प्लान हैच किया। तो नाई जब महाराज अकबर के बाल ठीक कर रहा था, तो उनकी बाल वगैरह काट रहा था, तो उसने महाराज को कहा कि महाराज, आपके बाल बहुत ही अमेजिंग हैं, एकदम स्मूथ, और एकदम देखिए अभी भी घने हैं, काले हैं। और आपको आपके पिताजी हुमायूं जो हैं, उनको धन्यवाद करना चाहिए। और क्या आप कुछ करते हैं उनको धन्यवाद करने के लिए, कि भी आपको भी उन्होंने इस प्रकार की जो है आपको बाल मिले, तो ये अपने पिताजी की वजह से ही मिले। और आपके और भी इतने सारे गुण हैं, आपने कभी अपने पिताजी को धन्यवाद करने की कोशिश करी? तो अकबर ने कहा, अरे पागल हो गया है क्या? तो मर चुके हैं, उनको अब मैं कैसे धन्यवाद करूंगा? तो उसने कहा कि अरे, आपको पता नहीं है कि एक्चुअली में जो लोग स्वर्ग में होते हैं, उनको भी जाके थैंक यू बोला जा सकता है। तो अकबर ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, कोई अब जाकर के उन्हें थैंक यू कैसे बोलेगा? वो कहता है, नहीं नहीं साहब, आपको पता नहीं है, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूँ जो कि आपके बिहाफ पे किसी को भी जो है स्वर्गलोक भेज सकता है, और आप जो भी अपने पिताजी से कहना चाहते हैं वो आपके बिहाफ पे कहकर आ सकता है। तो अकबर ने कहा, अच्छा, ऐसा हो सकता है? उसने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, मगर ये थोड़ा सा कठिन काम होता है, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन हमारा जो है, जो मैजिशियन है, जो जादूगर देता है, उसको फॉलो करना वो हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ही चतुर आदमी चाहिए, जो कि इस पूरे प्रोसीजर को समझ पाए, पूरे सिस्टम को समझ पाए। हर एक आदमी के बस की नहीं है। तो अकबर ने कहा, अच्छा, तुम्हारे दिमाग में है कोई ऐसा आदमी? उसने कहा, जी देखिए, इसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं। हमारे यहाँ जो सबसे वाइजेस्ट है पूरे आपके जो राज्य में, जो सबसे चतुर आदमी है, वो है बीरबल। तो आप बीरबल को इस काम के लिए कहे हैं, तो मैं जो है जादूगर को बुलाता हूँ। तो महाराज अकबर ने जो है फिर बीरबल को बुलाया, बीरबल से बात करी कि भी ऐसे ऐसे है, और बहुत सारी चीजें हमें मिली, ऐसा राज्य मिला, ठीक है ना, ऐसे बाल मिले, और मैं जो है अपने पिताजी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आप जाइए और मेरे बिहाफ पे उनसे मिलके आइए, धन्यवाद करके आइए। बीरबल ने कहा, ये बड़ा ही जबरदस्त आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, किसका आइडिया है ये? तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे, ये जो है, ये जो हमारा नाई है, राज नाई है, इसका आइडिया है। तो बीरबल को समझ में आ गया कि ये मेरे को मारने की प्लान है। तो उसने महाराज से कहा कि महाराज, कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल जाता हूँ, आप अपना मैसेज वगैरह तैयार करिए, पर मुझे 1 महीने का समय दीजिए, क्योंकि मुझे जो है अपने परिवार को सेटल करना होगा, लंबी यात्रा होगी, पता नहीं कब आऊं कब ना वापस आऊं। और मुझे जो है अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए कई सारी धनराशि भी चाहिए होगी। तो महाराज ने कहा, कोई टेंशन नहीं, देखो जितना पैसा चाहिए तो ले ले, और देखो जो टाइम चाहिए तो ले ले। तो बीरबल ने क्या करा कि बीरबल ने जो है, जहाँ पे भी शमशान था, जहां पर भी इसको जलाने की तैयारी करी जा रही थी, तो वहां से जो है इसने एक सुरंग खुदवा दी, एक टनल, एक सीक्रेट टनल खुदवा दी, जो कि बाहर जा रही थी। राइट। और फिर जब टाइम आया, तो इन्होंने जो है महाराज वगैरह सब लोग आगे, और इसके जो बीरबल के लिए इन्होंने एक पायर तैयार करी, एक फ्यूनरल पायर तैयार करी, और बीरबल को जो है वहां पे लिटा दिया गया, और आग वग लगा दी गई। और जो जादूगर था उसने बहुत सारे जो है मंत्र उच्चारण करने शुरू किए। तो महाराज को बता दिया गया था कि बीरबल को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मंत्र है ये बीरबल को प्रोटेक्ट करेंगे, तो बीरबल को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो बीरबल तो चालाक था, बीरबल ने चुपके से उठा, और जो उसके नीचे सुरंग बनी हुई थी उससे चुपचाप बाहर निकल गया। बाकी सारे के सारे खुश हो गए, कहते हैं कि वही किस्सा खत्म हुआ बीरबल का, अब आगे से अब बीरबल से हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी। तो 1 महीना बीत गया, महीने बीत गया, और महाराज सोच रहे थे कि अरे क्या बात है यार, ये बीरबल वापस क्यों नहीं आया? तो इन द मीनवाइल जो है, बीरबल छुपा हुआ था आराम से, अपना बाल और दाढ़ी बड़े लंबे कर लिए। ठीक है। तो 1 महीने बाद वो सडनली जो है कोर्ट में आया, सबके सब भौचक्के रह गए। तो अकबर वो बड़ा ही खुश, कहते हैं, अरे वाह बीरबल,
मजा आ गया। और कैसी रही तुम्हारी यात्रा, कैसी रही? मेरे पिताजी मिले, उसने कहा हाँ जी आपके अब्बा अब्बा हुजूर मिले और वो बड़े ही खुश थे, आपका मैसेज मिला उनको, मैंने उनको सब कुछ बताया, उनके राज के बारे में बताया, तो बड़े ही खुश हुए। ठीक है। तो अकबर ने पूछा उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तो बीरबल ने कहा हाँ एक एक परेशानी है साहब, कि ना आप देखोगे, देखो मेरे भी बाल और मेरी दाढ़ी जैसे कितनी बड़ी हो गई है, तो वहां पे स्वर्ग लोक में ना नाई नहीं है। तो आपके जो अब्बा हुजूर ने कहा है कि देखो अब तो तुम लोगों को रास्ता समझ में आ गया है कि कैसे आदमी को भेजा जा सकता है, ठीक है ना? तो यार कृपया करके ना वो नाई को भिजवा दो एक बार, ठीक है ना? मेरी जरा हजामत वगैरह कर देगा, बाल वाल जो है ट्रिम कर देगा। तो अकबर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ऐसे फिर जो है सेम तरीके से जैसे कि बीरबल को भेजा गया था, तो आग पे लेटा करके उसके नाई को भी जो है उन्होंने जो है ऊपर भेज दिया उनके अब्बा हजूर के पास। तो और वो नाई फिर वो कभी वापस नहीं आया। तो ये जो स्टोरी है इसका जो मॉरल है वो यही है कि कई बार ना हम लोग बहुत ट्रिक करते हैं, प्लानिंग करते हैं दूसरे आदमी को उल्लू बनाने के लिए, चीट करने के लिए, और हम लोग जो है उसी उसी गेम में हम ही फंस जाते हैं। तो जो आप दूसरों लोगों के लिए ट्रैप सेट करते हो, तो कई बार आप ही उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हो। तो हमें कभी भी दूसरों के बारे में इस तरह से नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो आगे प्रोग्रेस करूं, वो आदमी किस तरह से नीचे गिर जाए। केवल अपने और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे बढ़ाऊं, बगैर किसी दूसरे को हानि पहुंचाए, बगैर किसी दूसरे को परेशान किए। So I hope you enjoyed today's story. I look forward to seeing you tomorrow with another amazing story.